नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। जिम और योग संस्थानों के लिए सरकार ने जारी किए नियम। जिम परिसर में लगाना होगा मास्क, रखनी होगी 6 फीट की दूरी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता का बड़ा बयान, कहा मुजरिम भाग रहे हैं, पटना पुलिस की सभी करें मदद। भारत में कोरोना के 52,000 से ज्यादा नए संक्रमित। हरियाणा में मिले 761 नए मामले, 24 घंटे में 5 की मौत। और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने की त्रिवेणी अभियान चलाने की शुरुआत। 16 अगस्त तक 106 गांवों में चल लगेगी त्रिवेणी। अब खबरें विस्तार से। अनलॉक 3 में 5 अगस्त में जिम और योग संस्थान खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके लिए आज केंद्र सरकार ने जरूरी नियम भी जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जरूरी नियम जारी करते हुए साफ किया है कि जिम या योग सेंटर में इन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। अनलॉक 3 के गाइडलाइंस के मुताबिक कैंटोनमेंट जोन में जिम और योग केंद्र 31 अगस्त तक नहीं खोले जाएंगे। 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग जिम और योग केंद्र में नहीं जा सकते हैं। गर्भवती महिलाएं और 10 साल से छोटे बच्चे भी, उनकी भी मना किया गया है। जिम में एक से दूसरे लोगों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी बनानी होगी। परिसर में मास्क पहनना जरूरी होगा। कसरत के दौरान सांस लेने में दिक्कत हो तो केस में इस तरह के मामले में फेस शील्ड पहनी जा सकती है। हाथ को बार बार साबुन से धोना जरूरी होगा। एक से दूसरे बैच के बीच 15 से 30 मिनट का गैप होना जरूरी है। हर बैच के बाद साफ सफाई और सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए। जिन लोगों में ऑक्सीजन लेवल 95% से कम हो, उन्हें एक्सरसाइज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब उनके पिता का बड़ा बयान सामने आया है। सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने पहली बार कैमरे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुजरिम भाग रहे हैं, पटना पुलिस की सभी मदद करें। उनका बयान ऐसे वक्त में आया है जब बिहार में महाराष्ट्र इस मामले की जांच करने गई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। वहीं खबरें आ रही हैं कि रिया चक्रवर्ती भी फरार हो चुकी हैं। के सिंह ने कहा कि पिछले 40 दिनों तक मुंबई पुलिस ने मामले की जांच नहीं की। अब मुजरिम भाग रहे हैं, जांच में बिहार पुलिस की मदद करें। उन्होंने कहा कि 25 फरवरी को मैंने बांद्रा पुलिस को आगाह किया था कि मेरी बेटी की जान को खतरा है। 14 जून को जब मेरी बेटी की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन 40 दिन बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। के सिंह ने आगे कहा कि इसके बाद मैंने पटना जाकर थाने में एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई, लेकिन मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस की मदद करें। 25 फरवरी को मैंने बांद्रा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरी बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार उड़कर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में सच का साथ। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। आज देश में कोरोना के मामले बढ़कर 18,03,695 हो चुके हैं। इस समय 5,67,730 एक्टिव केस हैं और 11,86,203 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। खतरनाक वायरस से अब तक 38,135 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 52,971 नए मामले सामने आए हैं और 771 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 36,500 के पार जा चुका है। बीते 24 घंटे में 761 नए मामले सामने आए हैं।
तो 610 मरीज कोरोना को हराकर घर लौटे हैं। वहीं 5 जिंदगियां कोरोना की जंग हार गई हैं। 127 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 104 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं, तो 20 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। फरीदाबाद के कोरोना संक्रमितों के लिए रक्षाबंधन का दिन बेहद शुभ रहा। सोमवार को 416 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। जिले में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 88.4% हो चुकी है। वहीं 170 मरीजों में कोरोना संक्रमण मिला है। स्वस्थ होने वाले मामलों की आपको बता दें कि लगातार संख्या वो बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 48 घंटों में एक भी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई है। सोमवार को प्रतापगढ़ सुभाष कॉलोनी सेक्टर 21A और इसी के साथ 7 और 8 कृष्ण कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, संजय कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों से कोरोना के कई नए मामले सामने आए हैं। नए मरीजों में अधिकतर को होम आइसोलेशन में रखा गया है। सोमवार को एक साथ 400 से ज्यादा मरीजों के स्वस्थ होने से जाने से सक्रिय कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर 1000 से भी कम हो चुके हैं। कुल 932 सक्रिय मामले हैं। इनमें से केवल 272 मरीज अस्पतालों में है, जबकि 660 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। अस्पतालों में दाखिल 40 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। इनमें से 7 वेंटिलेटर पर हैं। बकौल उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम भगत ने कहा कि जिले में 9171 कोरोना संक्रमित मिले हैं और 8106 संक्रमित पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। कोरोना के मामले दोगुने होने की रफ्तार 46 दिन बनी हुई है। अभी तक 83,291 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से केवल 932 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। आज महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अटल त्रिवेणी कार्यक्रम के तहत बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने सतनाली कस्बे के बाबा भूचरनाथ मंदिर प्रांगण में माधोगढ़ किले पर बाबा जयराम दास आश्रम पाली मंदिर परिसर में और माता चिल्ला देवी मंदिर में नीम और पीपल के पौधों की त्रिवेणी लगाई। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि देश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की याद में उन्होंने क्षेत्र में अटल त्रिवेणी लगाने का कार्यक्रम रखा है। रामविलास शर्मा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी 30 अक्टूबर 1980 को महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी में आए हुए थे। तब क्षेत्र की जनता ने उन्हें 1 लाख रुपए की थैली और क्षेत्र में पैदा होने वाले फल, काकड़ी और मतीरा उनके सम्मान में उन्हें भेंट किया था। उन्होंने उस समय की याद ताज़ा करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का महेंद्रगढ़ से काफ़ी ज़्यादा लगाव रहा है। उनकी स्मृति में पूरे विधानसभा क्षेत्र के 106 गांवों में 16 अगस्त तक ये त्रिवेणी कार्यक्रम चलाया जाएगा। आज अटल त्रिवेणी का शुभारंभ हमने किया है। महेंद्रगढ़ विधानसभा में पहला त्रिवेणी का पेड़ हमने लगाया सतनाड़ी में बाबा सर्वभंगीनाथ के आश्रम में अनेक साधु संतों की उपस्थिति में। दूसरा हमने ऐतिहासिक स्थान माधोगढ़ का ये किला है। ये 600 साल पुराना किला है और ये सौभाग्य हमारा है कि इस इलाके के लोगों ने आशीर्वाद दिया और पिछले कार्यकाल में पर्यटन विभाग मेरे पास था। ये सड़क उस समय में बनी, ये रानी महल बनकर के तैयार हो गया है। यहाँ अब पर्यटन आने लगे हैं। आज भी आप देख रहे हैं सैकड़ों पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं। महेंद्रगढ़ के जयराम सदन में 5 अगस्त को कार सेवकों को सम्मानित किया जाएगा। सुबह 11 बजे से आरंभ होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने जारी बयान में कहा कि 30 अक्टूबर 1990 को विधान अयोध्या में होने वाली कार सेवा के लिए महेंद्रगढ़ क्षेत्र से लगभग 61 व्यक्ति गए थे, जिनमें से लगभग 30 व्यक्तियों की अब तक मौत हो चुकी है। जिंदा बचे लोगों को अयोध्या में मंदिर के लिए भूमि पूजन वाले दिन 5 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए सभी कार सेवकों को न्योता भेजा गया है। पूर्व मंत्री ने बताया कि वो 23 अक्टूबर 1990 को महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 61 कार सेवकों के साथ स्वयं अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। जब अयोध्या जा रहे थे तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें 25 अक्टूबर को हापुड़ के पास गिरफ्तार करके रात को न्यायालय में पेश किया था, जहां से उन्हें डीएवी कॉलेज बुलंदशहर में बनाए गए अस्थायी जेल में बंद कर दिया गया था। 30 अक्टूबर 1990 को दिन में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का पुलिस को आदेश दिया था, जिनमें काफी संख्या में देश भर में पहुंचे कार सेवक घायल हो गए थे। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को रात को जेल से हमें रिहा कर दिया गया। वे कहते हैं कि 40 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद
5 अगस्त को वो दिन देखने को मिलेगा जिसका देशव्यापी पल पल से इंतजार कर रहे थे। 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। श्री राम मंदिर निर्माण में देशवासियों को अपनी बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ी थी। रक्षाबंधन के दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बनने वाले नए 11 महिला महाविद्यालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खोलने की घोषणा की है। अहम पहलू यह है कि जिला को एक नहीं बल्कि 2 महिला महाविद्यालय की सौगात मिली है। लदाना चक्कू के साथ साथ राजौंद में भी महिला महाविद्यालय खोला जाएगा। जिले के गांव लदाना चक्कू के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ और विधायक ईश्वर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उपायुक्त सुजान सिंह मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालयों को खोलने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की बेटियों को बचाना है, उन्हें पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी बेटी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए 15 किलोमीटर के दायरे से बाहर ना जाए। इन 11 महाविद्यालयों के खुलने से किसी भी बालिका को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर नहीं जाना होगा। अगर फिर भी कोई क्षेत्र बचता है तो वहां पर भी महिला महाविद्यालय खोला जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान ईश्वर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पिछले काफी लंबे से इस क्षेत्र में महिला महाविद्यालय खोलने की मांग की जा रही थी। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रक्षाबंधन के मौके पर ये मांग पूरी की है। इसके उपरांत सभी क्षेत्रवासी उनका आभार व्यक्त करते हैं। मैं विशेष करके हरियाणा सरकार और विशेष करके मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी इस बहुत ही पुरानी लंबित मांग को जो वर्षों से चली आ रही थी उसको पूरा किया और चंद दिनों में पूरा किया। उससे भी बड़ी जो है ना उपलब्धि है। और ऐसे क्षेत्र के अंदर जो ग्रामीण अंचल के अंदर गांव बसे हुए हैं उनको लाभ पहुंचाना, उनको शिक्षा देना, उन्हीं को जो है ना ये सोच करके कि ये बच्चे हैं वंचित रह जाते हैं शिक्षा से। मानसून का आगमन हो चुका है और सावन के महीने में बरसात 2 महीने तक चलती है और इसी के चलते वन विभाग ने पौधारोपण अभियान को जन जागरण अभियान का रूप देते हुए 1100 गांवों को चिन्हित किया है और प्रदेश भर में तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख पौधे इसी महीने में लगाने का टारगेट वन विभाग द्वारा रखा गया है। वहीं अभी तक 70% पौधे लग दिए गए हैं, जिसमें से सभी प्रजातियों के पौधों समेत औषधि के पौधे भी शामिल किए गए हैं। वहीं वन विभाग द्वारा इस बार किसी भी संस्था या व्यक्ति द्वारा पौधों की डिमांड भेजे जाने पर उन्हें पौधे उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सभी संस्थाओं और लोगों को वन विभाग निःशुल्क पेड़ उपलब्ध कराएगा। आज भैंसवाल कला गांव में करनाल के बीजेपी सांसद संजय भाटिया और सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक समेत कई बीजेपी नेताओं और अधिकारियों ने गांव के सरकारी स्कूल में एक पेड़ लगाकर यहां से इस योजना की शुरुआत की। वहीं सड़कों और खेतों के किनारों पर लगे हुए पेड़ अक्सर किसान द्वारा खरपतवार में आग लगने के दौरान शिकार हो जाते हैं। इसको लेकर भी अधिकारी ने कहा कि किसानों की सहभागिता के लिए उन्हें भी अपील की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार सभी प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जा रहा है, जिसमें निजी भूमि पर फलदार पौधे और औषधि वाले पौधे भी लगाए जाएंगे। 2 महीनों में खास करके श्रावण का महीना है, इसमें हम हमेशा से हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। सो इसी अभियान के तहत पूरे प्रदेश में जो सरकार द्वारा 1100 गांव चयनित किए गए हैं, उनमें पौधारोपण का कार्यक्रम अग्रसर है। उन के साथ साथ शहरों में भी पौधे लगाए जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति कोई ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, NGO के रूप में पौधे लेने के लिए संपर्क कर रहे हैं, उनको पौधे भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा।
इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।